क्यों क्यों हम इंडिया में रहते हैं? ऐसा क्या है यहाँ जो यहाँ के लोगों को बहुत प्राउड फील कराता है? कौन सी चीज है जो इंडिया को सबसे अलग बनाती है? कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ऐसा है क्या है आज मैं बतलाती हूँ। और अगर आप माने कि वाकई ये बातें अलग हैं और इंडिया को अलग करती हैं, तो मेरे इस वीडियो को एक कोशिश और करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस इंडिया में रहने पर या देशवासी होने पर, भारतवासी होने पर गर्व करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ और कई ऐसी कोशिशें, मेरी एक कोशिश और में आज शामिल होने वाली हैं। कई ऐसे लोगों की कोशिशें, कई ऐसी प्राचीन सभ्यताओं की कोशिशें जो ये बताती हैं कि भारत क्यों अलग है, और अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप सबसे खुशनसीब इंसान हैं। सिर्फ अपने धर्म या मॉन्यूमेंट्स के लिए ही नहीं, इंडिया अपनी ऐसी कई चीजों से पूरे विश्व को अचंभित करता रहता है। और जम्मू में चिनाब नदी पर बना ये रेल ब्रिज एक ऐसा ही एग्जाम्पल सेट करता है। 1178 फीट पर बना ये रेल उन इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी जीत थी जो बारामूला, श्रीनगर और उधमपुर की आड़ी टेढ़ी खाड़ियों और उस वादी में उस रेल ट्रैक को स्थापित करने में कामयाब रहे। जहां बहुत ही कठिन रास्ते को इमेजिन करना भी मुश्किल था, वहां रेल ट्रैक डाल दिया गया। ये महाबली रेलवे ट्रैक 35 मीटर यानी फ्रांस के एफिल टावर से भी ऊंचा कहलाता है। ये उन इंजीनियर्स की कोशिश थी जिन्होंने ये साबित करना था कि हम वादी के इस हिस्से को इस देश के दूसरे हिस्से से जोड़ के रहेंगे और पूरे विश्व को बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो कैसे ना कहा जाए दैट इंडिया इज एन इनक्रेडिबल इंडिया। दुनिया में खेलों को लेकर आज भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। वर्चुअल गेमिंग इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, उसका प्रारूप ही बदल चुका है। पर क्या आपको पता है कि आज भी उसी चाव और मजे के साथ ऐसा कौन सा गेम है जो बच्चों को शुरुआती उम्र में सिखाया जाता है? वो गेम है स्नेक्स एंड लैडर, और इस गेम का जन्मदाता है भारत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्राचीन काल में मोक्षपट्टम नाम से फेमस ये गेम जब बच्चों को शुरुआती दौर में सिखाया जाता था, तो इसलिए सिखाया जाता था कि बच्चे जिंदगी में आने वाली उन कठिनाइयों को, आने वाले उन चैलेंजेस को सीखें और ये याद रखें कि आपकी जिंदगी उस सांप और सीढ़ी के जैसे है जहां आपके अच्छे कर्म ये तय करेंगे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और बुरे कर्म ये तय करेंगे कि आप नीचे भी गिर सकते हैं। इस गेम की अच्छाई और लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ये गेम भारत से निकलकर इंग्लैंड पहुंचा और उसके बाद अमेरिका जा पहुंचा। अलग अलग नामों से प्रख्यात ये गेम आज भी मोबाइल में बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट गेम कहलाया जाता है। तो क्यों ना कहा जाए कि इंडिया इज इनक्रेडिबल इंडिया। देने की भावना और दूसरों की मदद करने का जज्बा भारत का हमेशा सबसे ज्यादा रहा है। आज WHO कई देशों से गुजारिश कर रहा है कि वो उन देशों को वैक्सीन सप्लाई करें जिनके पास वैक्सीन बनाने की सुविधा नहीं है, लेकिन भारत ये काम इस साल के शुरुआत में ही पूरा कर चुका है। 85 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई कर चुके भारत को जब उसके सेकेंड वेव में इंजेक्शंस, ऑक्सीजन और तो और मेडिसिन की जरूरत पड़ी, तो कई देश सिर्फ इसलिए आगे आए कि भारत की उदारता इतनी है कि उसने अपने यहाँ पर वैक्सीन का इस्तेमाल करने से पहले दूसरे देशों को वैक्सीन पहुंचाई। और उन देशों ने आगे बढ़कर कई देशों को, कई लोगों को ये कहा कि ये समय किसी की अच्छाई में कमियां निकालने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का है। और भारत की यही उदारता कई देशों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनी। तो कैसे ना कहा जाए कि आर इंडिया इज इनक्रेडिबल इंडिया। हमारे हाथों में सिर्फ किस्मत की लकीरें ही नहीं, जादू भी पाया जाता है। एक ऐसा जादू जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को यानी हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है, और उस जादू का नाम है नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी हथेली और हमारी उंगलियों में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन और बॉडी को हार्मफुल माइक्रोब्स जो कि वातावरण में पाए जाते हैं उनसे बचाता है। जब भी हम हाथ से खाना खाते हैं तो ये हमारे
कई शरीर के अंगों और हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करते हैं। और भारत ही इकलौता वो देश है जहां सबसे ज्यादा हाथ से खाना खाया जाता है। इसीलिए भारतीय की इम्यूनिटी और उनका पाचन तंत्र जबरदस्त होता है। तो क्यों ना कहा जाए कि आर इंडिया इज इनक्रेडिबल इंडिया। हिंदुस्तान की आत्मीयता और यहाँ के लोगों की करुणता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त सेट किया है जमशेदजी टाटा ने, जिनका दबदबा इस वक्त फिर से सोशल मीडिया पर जबरदस्त रूप से छाया हुआ है। जब एडलीक हुरून की एक रिपोर्ट में ये सामने आया कि पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा दाता बिल गेट्स नहीं बल्कि जमशेदजी टाटा रहे हैं। वही जमशेदजी टाटा जिन्होंने एक छोटे से सपने से शुरुआत की थी और इंडिया को नए मुकाम तक पहुंचाने का उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा किया, बल्कि उन्होंने अपने देने की उस आदत से अपने आप को आज 100 सालों में सबसे बड़ा दानवीर साबित कर दिया है। कैसे ना कहा जाए कि हमारा ये इंडिया एक इनक्रेडिबल इंडिया है। ऐसी कई बातें हैं हमारे इस भारत की जो हमें गर्व महसूस कराती हैं, जो हमें ये बतलाती हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वो देश सबसे अच्छा देश है। आई जस्ट होप कि आप समझें इस बात को कि जिंदगी में हमारी ये जो कोशिशें हैं, हर इंसान की, हर देशवासी की वो कोशिश जिसमें उसने ये कोशिश की कि ये इंजीनियर्स एक ऐसा रेल ट्रैक बना पाएं जो इंडिया को फिर से लोगों के सामने एक नए रूप में लाकर खड़ा कर दे। यहाँ के लोग, यहाँ के नेता जिन्होंने वैक्सीन को लोगों तक पहुँचाया, पहले खुद को नहीं रखा, दूसरों को सामने रखा, और कई ऐसी चीज़ें जो इंडिया को अलग बनाती हैं और ये साबित करती हैं कि हमारी ज़िंदगी में की जाने वाली हर दिन, हर एक सेकंड वो कोशिश हमें दूसरे लोगों से, देशों से अलग करती है। तो यकीन मानिए कि आप इस देश में अगर रह रहे हैं जिसका नाम इंडिया है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरे ऐसे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर ये सिद्ध कर सकते हैं कि आप भारत से प्यार करते हैं और ऐसे कई लोगों की कोशिशों को आप भी सलाम करते हैं। नमस्कार।